की सदारत फरमा रही है वारिस हसन साहब की। बहुत ही अच्छे हमारे खालिद अमीर साहब हैं जो उन्होंने इस बज़्म को सजाने में बहुत अहम रोल अदा किया। बादशाह राही साहब, यहाँ तो शाम सिद्दीकी साहब हैं, रज़िया बहन हमारी हैं जो डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट दिल्ली में, वो तशरीफ़ लाई। बहुत मजबूत लोग हैं और ऐसे लोगों के दरमियान जब भी कोई अच्छी शायरी होती है तो उसकी सताइश होती है। ये बच्चे बैठ जाएं, कुछ बच्चियों को इनामात दिया जाएगा और हमारे पत्रकार और जो दीगर हमारे सामीन हजरात वो भी रहे। एक ग्रुप का सेशन होगा ग्रुपिंग का, और उसके बाद जो है नाश्ते पानी का भी इंतज़ाम, उसको सीरियल कर लीजिए। मुअज़्ज़िज़ सामीन, ये यूपी उर्दू एकेडमी और मानव गौ सेवा संस्थान, जैसा कि ये नाम है, मैं 1 मिनट बेटियां आपको बुला रहा हूं। मैं यही उर्दू की मुस्तकबिल है और ये बेहतरीन कदम है आपका कि उन इदारों में जाया जाए जहां उर्दू पढ़ी जाती है, पढ़ाई जाती है, और उसमें नुमाया खिदमत देने वाले को भी इनाम दिया जाए। यकीनन उर्दू का मुस्तकबिल इन्हीं के हाथों में है और मैं बड़े यकीन के साथ कह सकता हूं कि जब शफकत अब्बास पाशा जैसी शख्सियतें हैं तो ये जुबान और फरोग हासिल करेगी। इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। साथ में हमारे मानव गौ सेवा संस्थान सुहेल साहब, सच्चाई की बात यह है बच्चों, हमारे बड़े हमारे कुछ शुरकराम, उर्दू जुबान पैदा ही हुई थी दिलों को जोड़ने के लिए, एक दूसरे के बीच नफरत की दीवार को गिराने के लिए, एक दूसरे के बीच मोहब्बत के एहसासात को जाहिर करने के लिए। ऐसी जुबान पूरी दुनिया में कोई ऐसी नहीं है जिसने कि सबसे ज्यादा अगर दिलों से दिलों को जोड़ने का काम किया है तो जुबान उर्दू है। उस जुबान को का खात्मा कभी नहीं हो सकता, इसलिए कि ये दिल की जुबान है, ये एहसासात की जुबान है, ये इंसान के नफरत की दीवार को गिराने वाली और एक दूसरे के बीच की खाई को पाटने वाली जुबान है। ऐसी जुबान की खिदमत कर रहे जो लोग हैं, सुहेल साहब और पाशा साहब, आप दोनों लोगों का मैं शुक्रगुजार हूं कि हमने हमारी जो काविशें हैं, आली जनाब हाजी वारिस हसन खान, जनाब हुमायूं खान, इन लोगों की रहनुमाई में हम लोगों ने ये कॉलेज सिर्फ अपने जो है तालीमी मयार के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि ये कॉलेज गंगा जमनी तहजीब, ऑल इंडिया मुशायरा और पूर्वांचल के बेहतरीन सकाफती प्रोग्रामों के लिए भी जाना जाता है। आपने मुझे एक मौका देके, एक उर्दू एकेडमी का जो मुझे शुक्रिया का मौका दिया है, इसके लिए। और फिर मैं ये ऐलान भी करना चाहता हूं कि उर्दू एकेडमी जब कभी भी किसी भी तरह का प्रोग्राम बड़े पैमाने पे या छोटे पैमाने पर जब कभी भी जो है करना चाहेगी तो गाजीपुर का ये हॉल और जो वारिस हसन खान के दिल की वसत, वारिस हसन खान के दिल की वसत, ये हमेशा उर्दू की खिदमत के लिए आगे रहेगी, पेशो पेश रहेगी। मैं बड़े अदब एहतराम के साथ इन बच्चियों को, मैं आ जाओ बेटियां इधर आ जाओ, तुम्हें बुला रहा हूं, आलमा मनाजिर, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि ये बेटी हमारी ना सिर्फ उर्दू की एक अच्छी स्कॉलर है बल्कि अपने क्लास की टॉपर भी है। और हमें यकीन है कि इस बार वहीं रुके रहो एक साथ। आलमा मनाजिर के बाद तोबा हसन, ये 11th A2 तोबा हसन, तोबा आओ, क्लास 10th G2 हिना आ जाओ, शादाब आलम क्लास 6C, शादाब ये क्लास 6 का बच्चा, अच्छा, अरे वेरी गुड शादाब। सानिया नसीम 12th A2, वहीं रहो तुम इधर। नाजरीन फातिमा 11th A2, आयशा फैजान 11th A2, रुखसार परवीन 12th A2,
सानिया परवीन 12th A2, अलीमुल्ला 10th C। अलीमुल्ला, अच्छा अभी जो है ये अलीमुल्ला और ये हाफिज कुरान, और आज तुमने जो है जिस सूरे की तिलावत की उस वक्त जो है मैनेजर साहब ने भी जो है दिल ही दिल में जो है फबई आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ये सर्टिफिकेट लो। बिलाल अहमद 9D, बिलाल। आलिया नसीम 12th A2, मोहम्मद शाद क्लास 10C। हाँ, औसाफ अनवर 9D, औसाफ अनवर। सैयद मोहम्मद मेहदी क्लास 7C। हाँ, वो एक बेटी हमारी, और ऐसा है कि जितनी बेटियां हमारी बच गई हैं, हाँ ये तो एक तो जो है उसका नाम जो है गलती से छूट गया है, निदा का। और ये सारी जो बच्चियां उर्दू पढ़ती हैं सब आ जाओ मंच पे, सभी आ जाओ। मैं नाम लेने में वक्त लगेगा, आप भी आ जाओ बेटे, तुम लोग बैठ जाओ यहाँ के आगे, एक साथ फोटोग्राफी होगी। और चलिए, हाँ हाँ निदा, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। तनवीर भाई, हुमायूं भाई, मैनेजर साहब को खड़ा करिए बच्चों के साथ। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं ये उर्दू जुबान का फरोग और मुस्तकबल शानदार और ताबनाक इन बच्चों की वजह से होगा। हमने जो है जो कोशिशें की है इन्हें, मैं इनके उस्ताद डॉक्टर लईक साहब, आप भी जो है इसी बीच में आया, और जिशान हैदर साहब, जिशान भाई और लाइक बुलाई, इनको भी सम्मानित। हाँ हाँ, ये दोनों लोग, ये सारे के सारे लोग। अब समर भाई एक समा आप बांध दीजिए, ये उर्दू की मुस्तकबिल है, ये उर्दू की, इनके जरिए अगर हम उर्दू, ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में उर्दू के फरोग में और उसकी जो है आबियारी में जो बच्चे अगर इस तरह से जो है मेहनत कर रहे हैं तो यकीनन ये जुबान जो है दिलों पे हुकूमत करेगी। समर साहब, बड़ा अच्छा लग रहा कि सर सैयद हॉल में आज का ये मुशारक कवि सम्मेलन हो रहा है, जिसमें हिंदुस्तान की वो शख्सियत जो इल्म व अदब के लिए बहुत कुछ करती आई रही है, मीर गालिब के हम चाहने वालों में है, वो हमारे अजदाद में से हैं। जो भी हम शेर सुखन के लिए गुफ्तगू करते हैं ये उन्हीं की देन है। दोस्तों, बज़्म उर्दू सजा के दुनिया में, चलो आ जाओ बेटी, आ जाओ। हाँ, बज़्म उर्दू सजा के दुनिया में दिल से निस्बत की बात करते हैं। बज़्म उर्दू सजा के दुनिया में दिल से निस्बत की बात करते हैं। हम तो शायर हैं अपने लहजे में, बस मोहब्बत की बात करते हैं। तो ये ज़बान बहुत प्यारी है, आओ उर्दू को पढ़ लिया जाए, सबको दरसे वफ़ा दिया जाए, बुझने पाए न ये चिराग अदब, मिल के रोशन इसे किया जाए। दोस्तों, यकीनी तौर पर उर्दू एक मीठी ज़बान है, एक शीरी ज़बान है, दिलों को जोड़ने वाली ज़बान है। ये कोई तफरक़ा नहीं पैदा करती है, बल्कि उर्दू के चाहने वाले हर दौर में रहे हैं, हर जगह रहे हैं, हर खित्ते में रहे हैं। आज हिंदुस्तान के अलावा दीगर ममालिक में उर्दू की जो महफिलें सजाई जा रही हैं वो उर्दू ज़ुबान की देन है। दोस्तों, आज उर्दू की जो भी मुखालफत कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रेमचंद जैसे नावल निगार उर्दू पढ़ के मदरसे से निकले। राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपति बिहार के, वो भी उर्दू के मदरसे से निकले। गुलजार देहलवी साहब उर्दू के मदरसे से निकले। और हमारे बहुत से इस दौर के लीडरान हैं जो उर्दू मदरसे से निकल करके और आज बड़े बड़े मुकाम पर वो अपनी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। दोस्तों, मोहब्बत की ये ज़बान है, अब मोहब्बत की ज़बान ये कायम रहनी चाहिए। और बहुत अच्छा है कि हमारे इलाहाबाद से तशरीफ़ लाए हुए शफ़क़त पाशा साहब ने मानव गौ सेवा संस्थान की तरफ से उर्दू एकेडमी उत्तर प्रदेश के ताउन से जो ये बज़्म अदब सजाई है, यकीनी तौर पर इस तरह की मोहब्बत की बज़्म, इस तरह की एकता के लिए बज़्म
इस तरह के भाईचारे के लिए बज़्म सजानी चाहिए। और इसका जो बेस है, इसका जो आधार है, इसकी जो बुनियाद है, ये हमारी उर्दू ज़बान है जो दिलों को जोड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप हज़रत का। इस क्रम में दो इस कॉलेज के सदर टीचर्स रह गए मोहतरम थे। के दो जुमले तबरुकन सुन लिए जाए। बहुत बड़ी शख्सियत उनकी है। और उसी बीच में हमारे इस्तकबालिया कमेटी में जनाब डॉक्टर लईक अहमद साहब और सैयद ज़ीशान हैदर साहब का सम्मान होना है। शफकत साहब से मैं चाहता हूं कि इनको भी मोमेंटो और शाल दे करके सम्मानित करें। डॉक्टर लईक अहमद साहब का सम्मान होना है। एक मोमेंटो और शाल उड़ा करके जनाब सैयद शफकत अब्बास पाशा साहब इनका सम्मान करें। बीच में है, यहाँ पे है, आ जाइए। और मोहतरम जनाब ज़ीशान हैदर साहब, ये इस्तकबालिया कमेटी में इस प्रोग्राम में शामिल रहे और उर्दू एकेडमी की जानिब से कॉलेज के टीचर मोहतरम जनाब डॉक्टर लईक अहमद साहब का इस्तकबाल होना है। आप इनका करिए, एक मोमेंटो दी, एक जोरदार तालियों। बच्चों ताली भी थोड़ा बजाओ। हमें जोरदार ताली आनी चाहिए अपने उस्ताद के लिए। इसी के बाद इस्तकबालिया कमेटी में जनाब सैयद ज़ीशान हैदर साहब का भी इस्तकबाल उर्दू एकेडमी की जानिब से हो रहा है। ज़ीशान साहब बैठ जाएं, बच्चियां बैठ जाएं। अगली निजामत जो है समर साहब। हाँ, नहीं, ये हमारे सदर मोहतरम के दो जुमले हम तबरुकन एक बार चाहते हैं कि बच्चे आगे आगे यहाँ खड़े हो जाएं और जिन लोगों को शायर, मुख्य अतिथि जो भी है वो अपना अपना अवार्ड लेके खड़े हो जाए ताकि ग्रुपिंग हो जाए। दो लफ्ज बोलेंगे वकील साहब। हाँ, बोलना है कोई? अरे वहीं से दे देंगे भाई, कहाँ उन्हें उठा बैठा रहे हैं। यही तो बोलते हैं, बात तो एक ही है ना। हाँ, भाई कुर्सी हटा दी जाए, साइड में कर दी जाए। हमारे आज के सदर मोहतरम बहुत ही मायना शख्सियत है। उर्दू अदब के साथ साथ उनका सामाजिक और शैक्षिक जो अनुभव है वो हमारे काम आ रहा है। उनके चंद लफ्ज। हाँ, बैठ जाओ लोग। अरे कहाँ जनाब पाशा साहब, कहाँ ले रहे हैं इन लोग? खालिद अमीर साहब, ज्वाइंट कन्वीनर। नहीं तो उनको नाश्ता दे के भेजिए, नाश्ते के अंदर। हाँ हाँ, शोर नहीं भाई, बैठ जाएं आप लोग। बस तबरुकन दो लफ्ज उनके सुन लिए जाएंगे, वो हमारे लिए। और हमारे हाँ हाँ, आए हुए तमाम मेहमानात। जी जी। जो प्रोग्राम आपकी तरफ से यहाँ किया गया है, इसमें कोई शक नहीं कि आप उर्दू ज़बान के लिए इस माहौल में, जो माहौल इस वक्त हिंदुस्तान में चल रहा है, एक नुमाया काम अंजाम दे रहे हैं। उर्दू ज़बान जिसकी शीरनी आपको मालूम है कि उर्दू ज़बान कैसी ज़बान है, आज भी नॉन मुस्लिम्स के अंदर भी मैं समझता हूँ कि 50% ज़बान उर्दू ही बोली जाती है, जिसका नाम होता है, जो गंगा जमनी तहजीब है हिंदुस्तान की, वो उर्दू ज़बान ने पूरी किया है। जो हमारे शायर गालिब साहब, मीर साहब, इकबाल, जिन्होंने नुमाया काम किए हैं, चकबस जिन्होंने नुमाया काम किया है उर्दू ज़बान के लिए, उसको भुलाया नहीं जा सकता। मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोग इस ज़माने में भी ये कोशिश कर रहे हैं कि उर्दू ज़बान जो है वो दिन ब दिन बढ़ती रहे, इसको लोग भूले नहीं, क्योंकि हमारा इतिहास जो है, हमारी हिस्ट्री जो है,
इसी उर्दू ज़बान में आज भी दबी हुई है। जी, जी। जब हम हमारे बच्चे उर्दू ज़बान नहीं जानेंगे तो अपनी हिस्ट्री नहीं जान पाएंगे कि हमारी हिस्ट्री क्या रही है, क्योंकि जितनी किताबें आपको मिलेंगी वो बेशतर या तो उर्दू में मिलेंगी और या तो इंग्लिश में मिलेंगी। दूसरी ज़बानों में, हिंदी या दूसरी ज़बानों में ये बातें नहीं मिल सकती हैं। इसलिए मैं मुबारकबाद देता हूँ आप सभी लोगों को कि आप लोग इस सिलसिले में जो काम कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई है आपको। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। शफकत अब्बास साहब जिन्होंने इस प्रोग्राम की बुनियाद रखी, मैं चाहता हूं कि अपने कुछ मेहमानों को वो शुक्रिया अदा कर लें। सैयद शफकत अब्बास साहब जो प्रयागराज से आए हैं, संस्था के ये और इस मुशायरे के कन्वीनर भी हैं। तमाम सामईन कराम का पहले शुक्रिया अदा करते हुए सदर मोहतरम आली जनाब हाजी मोहम्मद वारिस हसन खां साहब का मैं बेहद मशकूर और ममनून हूँ कि उन्होंने हमें न सिर्फ इजाज़त दी बल्कि पूरे प्रोग्राम में खुद वो शामिल रहे। हम बहुत शुक्रगुजार हैं। मैं प्रिंसिपल साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये प्रोग्राम प्रिंसिपल साहब जिस वक्त हो रहा था डिसाइड, तो समर साहब गाज़ीपुरी ने कहा कि बेहतर है ये प्रोग्राम एक बार गाज़ीपुर में कराया जाए। तो मैंने कहा आपसे बेहतर कौन है, आप यहाँ के हीरा हैं शायरी के, दुनिया के। उन्होंने कहा मैं यहाँ का तो हीरा हूँ लेकिन गाज़ीपुर की सरजमीन का हीरा जो है वो बादशाह राही है, लिहाजा आप उनसे कंसल्ट करें। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ खालिद अमीन साहब का, प्रिंसिपल साहब का। मेरी पहली गुफ्तगू फ़ोन पे हुई, प्रिंसिपल साहब ने ये कहा आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप जिस वक्त भी प्रोग्राम करना चाहते हैं हम सब आपके साथ हैं। देखिए ये उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी का ये प्रोग्राम तो है लेकिन इसके कन्वीनर जो है वो मानव गौ सेवा संस्थान है। कितनी खूबसूरत बात है, उर्दू एकेडमी का प्रोग्राम और मानव गौ सेवा संस्थान कराए, इससे हसीन कोई और मिसाल नहीं हो सकती हिंदुस्तान के लिए। ये बड़ी अजीम मिसाल है। ये सिर्फ लोगों ने अभी मुझसे पूछा मीडिया में कि ये बताइए कि क्या आपको लग रहा है कि उर्दू को सही इज्जत मिल रही है। अरे मियाँ, अगर हिंदुस्तान में उर्दू को ना इज्जत मिलेगी तो किन मुल्कों में मिलेगी। हिंदुस्तान की आज़ादी से लेके और आज तक एक ही संस्था काम कर रही है, उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी। अगर कोई इसमें सियासत होती तो हम रोज़ाना एक प्रोग्राम ना करते। कोई ना कोई NGOs जो है वो उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी का प्रोग्राम करती है, कभी गालिब साहब के लिए, कभी मीर साहब के लिए, कभी इकबाल साहब के लिए, कभी हम इस तरह के मरसिए के प्रोग्राम भी किया करते हैं और बहुत इस तरह के प्रोग्राम आपने देखे होंगे। और इसके लिए समर साहब भी गवाही देंगे और बादशाह राही साहब भी गवाही देंगे कि इस तरह का प्रोग्राम हमारी NGO करती रहती है। कई NGOs हैं लेकिन जब भी मैं उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी का प्रोग्राम करता हूँ तो यही एक NGO का इस्तेमाल करता हूँ, मानव गौ सेवा संस्थान। और ये प्रोजेक्ट इस पे पास होता है, भले ही छोटा या बड़ा, ये बात नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन वाकई बहुत खूबसूरत मुल्क है। मैं बतौर मुसलमान ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मुसलमानों की वो इज़्ज़त हिंदुस्तान में है जो उन मुल्कों में भी नहीं है जहाँ मुस्लिम हुकूमत है। हमें बड़ा सुकून था और सुकून इंशाअल्लाह रहेगा। तमाम मज़हब व मिल्लत के लोग इस हिंदुस्तान की खूबसूरती हैं। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ सामाईन, गाज़ीपुर के सामाईन का, अपने शोराए कराम का, अपने नाजिम साहब का, समर साहब गाज़ीपुरी का और खुसूसन बादशाह साहब का। उन्होंने मुझे कुछ मेहनत करने नहीं दी और प्रिंसिपल साहब ने भी, हमें खालिद अमीन साहब ने भी कोई मेहनत नहीं करने दी। मैं जब आया मैंने कहा क़िबला मैं बैनर लगाना, कहने आप क्या करेंगे बैनर लगा के, मैं लगवा रहा हूँ ना। किसी भी इस काम में मेरी कोई मेहनत नहीं है, वो खालिद अमीन साहब की है। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ खालिद अमीन साहब का और जो भी मेरे मेहमान खुसूसी, मेहमान एजाज़ी
मैं नाम लेने से बेहतर है स्टेज पे जितने मेरे मेहमान खुसूसी, मेहमान एजाज़ी और रज़िया मैडम भी आई हैं वहाँ से दिल्ली से, मैं उनका भी बेहद शुक्रगुजार हूँ, बेहद मशकूर और ममनून हूँ। कोशिश करूँगा अगर आप चाहेंगे तो मैं इस तरह के प्रोग्राम यहाँ फिर करूँगा, और थोड़ा अच्छी तरीके से, बहुत शॉर्ट टाइम था इसलिए मैंने नहीं किया। लेकिन और मैंने समर साहब से कहा कि शोराए कराम का जो सिलेक्शन कीजिएगा वो गाज़ीपुर से शोराए कराम को लीजिएगा, इसलिए कि हमें गाज़ीपुर की सरज़मीन से शोराए कराम को इज़्ज़त देनी है, उनको एजाज़ से नवाजना है। और मैं बादशाह राही साहब का और समर साहब गाज़ीपुरी का, प्रिंसिपल अमीन साहब का और अपने सदर मोहतरम का बेहद मशकूर व ममनून हूँ कि हाजी मोहम्मद वारिस हसन खां साहब ने हमें वक्त दिया। सबसे बड़ी बात है क़िबला, आपने हमें वक्त दिया और पूरे प्रोग्राम में हमसे ज़्यादा टाइम आपने दिया है। मैं इसके लिए आपका बहुत मशकूर और ममनून हूँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तमाम सामईन कराम, तमाम शोराए कराम, तमाम मेहमान एजाज़ी, मेहमान खुसूसी और सदर मोहतरम का एक बार फिर से मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया।